आईटी ग्रेजुएट थे आप, पहले आपने इससे बीएससीएस किया, उसके बाद आप मीडिया की तरफ आए, तो ये सफर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। पहले अंदाजा ही नहीं था कि ये काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शायद कैरियर काउंसलिंग बहुत कम होती है। जब ई कैट हमारा पास नहीं हुआ, नंबर इतने अच्छे नहीं आए, फिर अंदाजा हुआ कि नहीं यार, इंजीनियरिंग नहीं, सीएस का बड़ा फील्ड है। जब एडमिशन हो गया, जब प्रोग्रामिंग करने बैठे, तो अंदाजा हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये तो काम मेरे मजाज के बिल्कुल मुखालिफ है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में परफॉर्मिंग आर्ट्स से मेरा लगाव हुआ, लिखने से, डिबेट, शायरी, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस तो मुझे आता नहीं था तो मुझे कुछ और करना था। अब जुगाड़ बेसिकली क्या था, तो कैसे किया आपने? मैं पूछना चाहती हूँ। फिर मुझे मसला आ गया, इंटर्नशिप कहाँ करूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में करनी थी या आईटी के किसी भी रेलेवेंट। तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, मैंने कहा न्यूज में जाता हूँ। इंटर्नशिप लेटर ले लिया, ऑफर लेटर। अब मुझे था, मैंने यूनिवर्सिटी में इतने इवेंट टॉप किए, मेरे पास 40-50 सर्टिफिकेट्स हैं, तो मुझे तो वो जाते ही रख लेंगे। तो यहाँ मैं सीवी लेके जाता था, मुझे गार्ड ने इंटर नहीं होने देते। अच्छा, नहीं, कॉल कहाँ से आई फिर आपको? कॉल कहीं से भी नहीं आई किसी एक ने मुझे कॉल नहीं की। मैं गया हूँ इंटर्नशिप पे, एक तो मुझे कंप्यूटर साइंसेज का कुछ नहीं आता, ऊपर से मेरी इंटर्नशिप न्यूज चैनल में, और इतना सेंसिटिव ये डिपार्टमेंट होता है। मैंने मान लिया सर मुझे कख नहीं पता, मैं सीखने आया, ये बेस्ट अप्रोच। तो लेकिन मेरे बॉस से उन्होंने मेरा टैलेंट पहचान लिया कि ये लड़का आईटी का नहीं है, तो उन्होंने मुझे कह दिया इंटर्नशिप करने के बाद आप एंकर बनो। मुझे आता था, तो उन्होंने कहा यार आप करो, तो उन्होंने मुझे दे दिया न्यूज का एक प्रोग्राम। लेकिन मैं बहुत जल्दी तंग आ गया। अच्छा, तंग आ गया। क्यों? मैंने कहा रोज मेकअप करो, जाके 8 घंटे अपने ऑफिस में बैठना है, इतने प्रोग्राम निकालने हैं, मतलब कि नया आइडिया मेरे लिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं न्यूज में रह के कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। फिर डिसीजन लेना पड़ा जिंदगी में, फिर जिंदगी ने कहा कि बेटा फैसला लो, हमने ले लिया। मुझे अंदाजा हुआ कि यार कौन सा मीडिया का कौन सा काम है जिसमें मैं आजाद हूँ, वो काम मिले जिसमें कोई टाइमिंग्स का इशू नहीं हो, डेट्स का नहीं हो, छुट्टियों का इशू नहीं हो, अपनी मर्जी से काम करूँ। आपकी जो जर्नी, जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, हम ऑफर भी डिस्कस कर रहे थे कि आईटी ग्रेजुएट थे आप, पहले आपने इससे बीएससीएस किया, उसके बाद आप मीडिया की तरफ आए, तो ये सफ़र है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या था, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि आईटी का बंदा है, प्रोग्रामिंग करता होगा, वो एनक लगा के बैठता रहता होगा, तो आपको कोई इंस्पायर किया किसी चीज़ ने, या क्या था वो? जी बिल्कुल, पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि ये काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शायद कैरियर काउंसलिंग बहुत कम होती है। हम जो होते हैं, मैट्रिक में मैं था, मैं अपनी बताता हूँ, डॉक्टर बनना था तो बायोलॉजी पढ़ी। अच्छा। इंटर में गया तो नहीं, कहा नहीं इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि मेरे कजन्स और जो साथ के लोग थे वो इंजीनियर बन रहे थे ज़्यादा। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, डॉक्टर तो ज़्यादा मुश्किल काम है, नहीं इंजीनियर बनते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली इस चक्कर में। तो जब ई कैट हमारा पास नहीं हुआ, नंबर इतने अच्छे नहीं आए, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, इंजीनियरिंग नहीं, सीएस का बड़ा फील्ड है। आज दुनिया कंप्यूटर साइंस पे चल रही है, आईटी का दौर है, तो क्यों ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो फिर एडमिशन हो गया बीएससीएस में इस चक्कर में। तो जब एडमिशन हो गया, जब प्रोग्रामिंग करने बैठे, तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये तो काम मेरे मजाज के बिल्कुल मुखालिफ है। तो फिर दाखिला हो गया, ज़िंदगी चलना शुरू होगी। लेकिन उस वक्त शायद हम इतने मैच्योर नहीं होते कि कोई डिसीजंस ले सकें, तो हम जिंदगी जिस तरफ को जा रही होती है, हम उसी तरफ चल रहे होते हैं। हाँ, गो विद द फ्लो। तो मैंने कहा चल ठीक है, हो रहा है तो चलने दो। कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था, तब तक भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, और परफॉर्मिंग आर्ट्स का तब भी मुझे कोई शौक़ नहीं था। शुरू में बस थोड़ा बहुत जो होता है स्कूल कॉलेज के इवेंट्स वगैरह पे परफॉर्म कुछ ना कुछ कर लिया, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन तब भी कोई सोच ऐसी नहीं थी कि मैं ऑन स्क्रीन करूँगा काम, इस तरह को प्रोफेशन के तौर पे लेके चलूँगा। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में परफॉर्मिंग आर्ट्स से मेरा लगाव हुआ, लिखने से, डिबेट, शायरी, अच्छे लोग मिल गए, अच्छे सीनियर्स मिल गए, तो तब से मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस तो मुझे आता नहीं था तो मुझे कुछ और करना था। तो मैंने कहा चलो वो नहीं तो ये सही। और यूनिवर्सिटी में फिर इस काम में लग गए। 4 साल मैंने ऐसे गुजारे, कभी राइटिंग सोसाइटी में, कभी डिबेट में, कभी सिंगिंग क्लब में जा रहा हूँ, कभी ड्रामेटिक्स में। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करी। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन नहीं ले सके, वहाँ हमने परफॉर्म कर लिया। क्या बात है। तो मैंने कहा चलो वो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही। तो ये सफ़र अच्छा रहा, तब भी कोई पता नहीं था। लेकिन जब ग्रेजुएट हो गया, बीएससीएस को भी आपने टाइम दिया? नहीं, कहीं टाइम नहीं दिया। मतलब तो फिर आराम से ग्रेजुएट हो गए, सप्ली वगैरह नहीं आती? सप्ली वगैरह मेरी 1-2 आई भी थी। अच्छा। लेकिन टीचर्स के साथ अच्छी थी, दुआ सलाम। थोड़ा बहुत इतना सा था कि जो मेरे साथ की होती थी ना, जो मेरे ग्रुप फेलोज,
हाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स थी, हाँ। वो मैंने अच्छे रखे हुए थे, अच्छा, पढ़ने वाले क्लास में। ओके, वो ऐसा क्यों होता है क्यों ना? ऐसा होता है? हुँ, मुझे ये समझ आ गई कि मैं तो इतना पढ़ूँगा नहीं, हुँ, अगर पढ़ूँगा भी तो मुझे समझ नहीं आनी कि व्हाट इज़ ये क्या है, हाँ, लूप वगैरह, ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या कोडिंग क्या है, होती है? कोडिंग वगैरह। हाँ, हाँ, जो कोडिंग से अलग सब्जेक्ट होते थे ना, हुँ, जैसे इंट्रोडक्शन या उससे हुँ, रेलेवेंट कुछ और जो जिसमें थ्योरी का काम होता था, हुँ, वो मैं कर लेता था। अच्छा, लेकिन जब प्रैक्टिकल का काम होता था तो हमें नहीं आता था, तो उसका जुगाड़ लगा लिया। ठीक है, मैंने दोस्त बना पढ़े-लिखे लिए जो से दोस्ती पढ़ाकू कर थे, तो सही, वो बेचारे मेरी असाइनमेंट्स भी करते थे। हुँ, वो उनके साथ जब मिड हो गई एग्ज़ाम होने लगते थे, हुँ, तो 1 दिन पहले उनसे टाइम लेना, क्या उन्होंने बात है! नोट्स बनाए होते थे हुँ, अच्छे-अच्छे से, हुँ, हमारे टॉपर्स, तो उन्होंने मुझे बता देना कि ये पढ़ा था, हुँ, ये हुआ, वो मैं वर्बली सुनता था। ओके, अच्छा ये। मेरे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि कम से कम मुझे पता है कि पढ़ा क्या हुआ है। मुझे अच्छा, टॉपिक्स का अंदाज़ा होगा कि इसमें ये होता है, इस हुँ, फंक्शन का ये काम होता है, हुँ, क्योंकि मैं लिखने में थोड़ा बेहतर था, तो मैं सही है। कहानी बना लेता था। हाँ, तो आर्टिस्ट ऐसे की पहचान है वो हाँ, कहानी वो बनाना, कहानी बहुत अच्छी बना बनाता लेते है। थे। तो कहानी बन गई मेरी वहाँ पे। हुँ, ऐसे डिग्री, बस कोई ज़्यादा अच्छे नंबर तो मैं नहीं ले सका, लेकिन मैं पास होता गया। हाँ, नहीं ये तो शुक्र है कि आप ब तो ए और एक ना बीएससीएस अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ा हाँ, बहुत पढ़ना भी पड़ता था, एक आध रात तो हम पढ़ लेते थे। अब ऐसे तो तो पास नहीं ना हो सकते, हाँ, इतना तो इतना तो कर करना ही ही सकते पड़ता था। हैं। तो हुँ, उतना समय पढ़ लेता था कि जितना मैं पास हो जाऊँ। हुँ, तो जब वो फाइनल हमारा होना था प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें इंटर्नशिप करनी थी कंप्यूटर ऑब्वियसली। साइंसेज़ में। हुँ, तो हमें पता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस का इंटर्नशिप क्या करेंगे। तो जुगाड़ लगा के हमने वो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनवाया दोस्तों से, इधर से हेल्प ले, इधर से ले लू के वो प्रपोज़ल जमा करवा दिया, पता नहीं करना क्या है। अच्छा, तो जुगाड़ लगा के प्रोजेक्ट कर लिया। नहीं तो वो अब जुगाड़ बेसिकली क्या था? तो अब वो जु कैसे किया आपने? मैं पूछना चाह रही क्योंकि थी। यूनिवर्सिटी में पीआर बन चुकी थी हुँ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, हुँ, तो सीनियर्स की हेल्प से कुछ ओके, अच्छा, इर्द-गिर्द अच्छा, अच्छा, मेरे अच्छा। कज़िन्स वगैरह वो भी तो कुछ सॉफ्टवेयर में पैसे थे, देके हाँ। प्रोजेक्ट नहीं, नहीं बनवाए? पैसे नहीं दिए, अल्लाह का हाँ, शुक्र है। अगर मैंने यूनिवर्सिटी में 4 साल ये पीआर का काम किया है, हुँ, स्टेज का काम किया है, हुँ, तो फिर भी मैं पैसे दूँ, तो ये फिर गलत मेरे है। 4 साल तो ज़ाया हो गए। बिल्कुल ऐसे तो ही। ₹1 अच्छे नहीं लगाया। ताल्लुकात हाँ, होंगे ना? ताल्लुकात अच्छे थे, हाँ, सीनियर्स के साथ और इर्द-गिर्द हुँ, कम्युनिटीज़ के साथ। हुँ, तो वो जुगाड़ लग के मेरा वो मैंने बन गया। कर लिया। कर लिया मुश्किल से। ख़ैर अब वो टीचर्स देख भी, उनको पता था ये इतना सा इसको आपके कुछ नहीं दोस्त भी आता। देख रहे होंगे, तो अब तो वो प्राउड होते होंगे उनको चलो, ऑफ़ कोर्स होना है ना? चाहिए, ज़ाहिर है उनकी वज़ह से मैं पास हुआ हूँ। वो क्रेडिट वो इस चीज़ का भी क्रेडिट लेंगे कि अगर ये आर्टिस्ट अब इतना अच्छा बन गया है, तो वो भी हमारी वजह ऑफ़ से, कोर्स उनका है ना? उनका हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तक आने में उनका प्रॉपर कंट्रीब्यूट है। हुँ, तो फिर मुझे मसला आ गया, इंटर्नशिप कहाँ करूँ? सॉफ्टवेयर हाउस में करनी थी या आईटी के किसी भी हुँ, रेलेवेंट, तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ? मैंने कहा हाँ, न्यूज़ में जाता हूँ। अच्छा, एक तो मेरे रेलेवेंट काम है, मेरे हाँ, जैसे लोग होंगे वहाँ पे, हुँ, और थोड़ा-सा मुझे खेलने का मौका मिलेगा, तो नेटवर्किंग होती है, वहाँ भी आईटी का काम तो होता ही है ना। हुँ, अच्छा, ये सब नेटवर्किंग हो रही है, पीसीआर, एमसीआर, इतने सारे पीसीज़ जो ऐसे ही, मैंने ये कर लेता हूँ। तो हुँ, मैंने वो सर से कहा कि सर मुझे न्यूज़ में करवा दें हुँ, इंटर्नशिप, तो सर ने कहा कर लो, ढूँढ लो। मैंने ईज़िली मिल गई थी? नहीं, नहीं, कहाँ मुझे कहाँ लाहौर ने, मैं अच्छा, लाहौर आया बाकायदा, अच्छा, आप इंटर्नशिप लेटर ले लिया, ऑफर लेटर। हुँ, अब मुझे था मैंने यूनिवर्सिटी में इतने इवेंट टॉप किए, हाँ, डिबेटिंग में मेरी पोजीशंस हैं, राइटिंग्स हुँ, में है, सिंगिंग, मैंने कहा मैं तो बहुत, मेरे पास 40-50 सर्टिफ़िकेट्स सर्टिफिकेट्स हैं, होंगे, तो मुझे तो वो जाते ही रख लेंगे। तो मैं तो था गलतफ़हमी अरे में, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ मैं लाहौर आ गया कि यार इंटर्नशिप का मसला ही वैसे कोई नहीं आपने है। ग्रेजुएशन कहाँ से की? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, सब कैंपस ओके, बुरेवाला। ओके, ओके, वहाँ से फिर आप लाहौर आए, लाहौर आ गया इंटर्नशिप ठीक के है, लिए। तो यहाँ मैं सीवी लेके जाता था, मुझे गार्ड ने इंटर ही नहीं होने देते। कहते आप कौन? मैंने कहा मैंने इंटर्नशिप करनी है, मैं फलाँ-फलाँ। कहते ठीक है आप सीवी हमें दे दें। मैंने कहा चलो यार इनका प्रोसेस होगा ये। तो मैं लाहौर में तकरीबन जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे ना, मैंने सीवी जमा कराई। सीवी जमा करवा कहाँ से के कॉल आई? तकरीबन सभी को। अच्छा, नहीं कॉल कहाँ से आई फिर आपको? कॉल कि कहीं से भी नहीं आई। किसी एक ने मुझे कॉल नहीं की। माय पहले गॉड! तो मैं 2-4 दिन इसी वहम में रहा कि कॉल आएगी, मैं हुँ, तैयार-व्यार, मैं कहा इतनी अच्छी सीवी है मेरी, 2-3 सफ़ों पे सीवी थी। वाह! तो इतना कुछ मेरे कैडर्स में था पढ़ाई के अलावा। हुँ, तो इनको भी यही चाहिए होता था बंदा कि जो बोलने वाला हो, जो बिल्कुल इस ऐसे ही। तरह का हो। तो किसी ने नहीं बुलाया। फिर मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया। सर कहें टाइम ज़ाया हो रहा है, सेमेस्टर में बाकायदा डिसहार्ट हो गए क्रेडिट्स ना? होते हैं उसके, हाँ, तो करें मैंने फिर दोस्त मेरे आगा जरा, उनको मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ, मैंने हुँ, उनको कॉल करी। तो मैंने कहा ये करी-करी मेरे मुँह से इसलिए निकल रहा है, मैं कराची रह रहा करा हूँ आजकल। अच्छा, वैसे आप प्रॉपर की बोलते की थे? ही बोलता हूँ, तो ये इसके लिए मैं पहले चलिए से कोई माफ़ी बात नहीं, माँग लेता हूँ। खूबसूरती है, हर हाँ, ज़ुबान में खूबसूरती तो है। वो थोड़ा-सा लहज़ा आ रहा है। हुँ, तो उन्होंने उन्होंने कहा कर लेते हैं, तो उनके एक दोस्त को कॉल की, तो हुँ, ऑलरेडी मैंने वहाँ सीवी जमा करवाई हुई थी, तो मेरा न्यू टीवी में हो गया।
ओके। इंटर्नशिप हो गई तो तो ये आपने रेफरेंस के थ्रू रेफरेंस के लिया था? साथ फिर मेरी हुई। हाँ, ठीक। इसमें कोई मेरा टैलेंट का कमाल नहीं था। हाँ, उसके बाद उनको मेरा टैलेंट नज़र आया जब मैंने वहाँ परफ़ॉर्म हुँ। किया और वहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा। लेकिन बहुत अच्छा मेरा वो एक्सपोज़र था तो ज़िंदगी का। वहाँ पे जब आप गए, यूनिवर्सिटी का बच्चा जब इंटर्नशिप के लिए बाहर निकलता है तो उसको दुनिया बहुत और तरह की मिलती है। स्पेशली अगर मीडिया से में जो बच्चे हैं हाँ, या मीडिया की फील्ड में आना चाहें, मैं मीडिया की फील्ड को बुरा नहीं कह रही, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप आते हैं इतने सारे लोगों में आपका एक्सपोज़र होता है, उस वक़्त आपको क्या फ़ेस करना पड़ा? अच्छाई-बुराई दोनों बता दीजिए? ऑफ़ कोर्स दोनों चीज़ें फ़ेस करना पड़ी। हुँ, एक्चुअली अच्छा मैं इसलिए परेशान हो गया। हुँ। मैं गया हूँ इंटर्नशिप पे और एक तो मुझे कंप्यूटर साइंसेज़ का कुछ नहीं आता। ऊपर से मेरी इंटर्नशिप न्यूज़ चैनल में और इतना सेंसिटिव ये डिपार्टमेंट होता है कि आप छोटी-सी भी गलती गलती अफ़ोर्ड नहीं नहीं कर करते, वो भी सकते। टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं। हुँ, तो मैं वहाँ बैठ गया जहाँ पे इतने सिस्टम ऑन या सब कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो मेरे मुझसे सीनियर्स थे वो मुझसे कम पढ़े लिखे थे। अच्छा, मतलब कोई इंटर पढ़ा ग्रेजुएट नहीं हुआ है, थे। ग्रेजुएट कोई एक आधी होगा, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो होगा। एक्सपीरियंस होंगे। एक्सपर्ट थे वो, उनको हुँ, ऐसे-ऐसे फिंगर टिप। हुँ। तो मैं उनसे सीख रहा हूँ कि सर ये कैसे लगाना है, ये नेटवर्किंग, ये केबल का क्या। मुझे वो केबल बनानी नहीं आती थी जो अच्छा। लगाते हैं। मैंने कहा सर मैंने सीखी, फिर ज़ाहिर है इंटर्नशिप करनी थी। हुँ। तो तो कभी मैंने आपको ये तो नहीं सुनना पड़ा कि सीख के क्या आए हो वो पहले से? एक्सप्रेशन यही देते थे अच्छा। कि आप सीएस, बीएस, यस करके आए हैं, आपको यही नहीं पता, हुँ, आपको नेटवर्किंग का कख नहीं पता। मैंने हुँ। कहा सर नहीं पता। अब मैंने तो मान बता लिया दो। सर मुझे कख नहीं पता, मैं सीखने आया हूँ। ये बेस्ट अप्रोच तो होती है। लेकिन मेरी वो टीम बहुत अच्छी थी। उन्होंने हुँ, उन्होंने मेरा जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेरा टैलेंट पहचान लिया कि ये लड़का आईटी का नहीं है, हुँ, ये जुगाड़ करके इधर आया है इंटर हुँ, होने के लिए मीडिया में। हुँ। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप इंटर्नशिप करने के बाद आप एंकर बनो। आपका ओके। तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा-सा बेहतर है, आप बोल सकते हो, आपने ये किया हुआ है, तो आई हुँ, थिंक कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है! आपको तो इतने सपोर्टिव हाँ, लोग तो मिले। उन्होंने हुँ, मुझे कहा कि मैं फिर जाता था ऑफ़िस में जब ऑफ टाइम होता था, हुँ। रात में मेरी ड्यूटी कभी-कभी लग जानी, अच्छा। तो रात में न्यूज़ रूम खाली होता था हुँ, मोस्टली। तो वो जो खबरें होती थी मैंने जाना, मैंने वहाँ क्योंकि आईटी का प्रैक्टिस। बंदा था, मुझे पासवर्ड्स का पता लग गया था, ओके। तो मैंने जाके प्रॉम्प्टर पढ़ना शुरू कर देना। जो हुँ, खबरें हो रही पड़ी होती थी, तो वो मैंने ये पाकिस्तान के हालात वो ये, वो बड़ा मज़ा आता हुँ, प्रॉम्प्टर के साथ खेलने का। हुँ। और उसके बाद जब मैं थक गया ना, मैंने बस कर देनी। ठीक है। तो वो मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई। हुँ, तो फिर मैंने एचआर से बात की, सर से बात की कि सर मुझे न्यूज़ एंकर के तौर पे भी हुँ। ट्राई करें। तो वो एचआर मुझे ऐसे देखे, कहते यार लड़के आप तो आईटी के हो। हाँ, वो आपको वो कैसे एक्सपेक्ट ही देखते नहीं हैं? करते मुझसे। अच्छा उनको भी इतना शायद नहीं पता कि मैं ग्रेजुएट हूँ या ये हुँ, किया, वो उन्होंने भी इतना गौर नहीं किया। उन्होंने कहा इंटर्नशिप के हाँ, लिए आया है। इंटर्नशिप हुँ, इसको कुछ नहीं आता। वो भी आईटी की ये सिस्टम जोड़ने वाले और इस हुँ, तरह हुँ, का हुँ, काम करने वाले। मैंने कहा ये सर मैं कर सकता हूँ। बॉस ने भी कहा कि ये लड़का अच्छा है, ट्राई करें। हुँ। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में जो उनके इंटर्न नहीं आए तो उनसे मैं ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैंने तो रटा हुआ था सारा। मुझे अच्छा। सब कुछ याद था कि ऐसे-ऐसे करना है और मैं तो खुद चला रहा था प्रॉम्प्ट। वो कहे एक हुँ। प्रॉम्प्टर भी खुद चला रहा है क्योंकि मैंने हाँ, नहीं कोई सा चलाना था, बात है। तो मुझे हुँ, आता था। हुँ। तो उन्होंने कहा यार आप करो। तो उन्होंने मुझे दे दिया न्यूज़ का एक क्या प्रोग्राम। बात है! तो न्यू में मैंने किया अच्छा, आपको प्रॉपर नियो डिजिटल। का ही मिला था? हाँ, डिजिटल उनका मैंने जो स्टार्ट हुआ था उनका डिजिटल, तो डिजिटल से मैंने आगाज़ किया न्यू सही, के। सही, सही। तो आप आउटडोर शो करते थे या वहीं? आउटडोर भी और इंडोर भी ओके, दोनों, ओके, दोनों ओके, ओके। करता था। इंटरव्यूज़ भी और हुँ, आउटडोर भी। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली। बहुत जल्दी अच्छा, तंग आ गए? तंग आ गया। क्यों? मैंने कहा रोज़ मेकअप करो जाके, हुँ, 8 घंटे अपने ऑफ़िस में बैठना है, इतने प्रोग्राम निकालने हैं हुँ, और स्क्रिप्टेड चीज़ें करनी हैं। हुँ, कोई क्रिएटिव चीज़ बहुत कम। हुँ। मतलब कि नया आइडिया? नया आइडिया मेरे लिए मुझे नहीं लगा था कि मैं न्यूज़ में रह के कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि न्यूज़ के आपको एसओपीज़ फ़ॉलो करने हैं चैनल्स के। हाँ, जो हाँ, जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने वो कहा है आपको, आपको हाँ, हुँ, वो आपको फ़ॉलो करने हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, थोड़े से हम लाहौर आ गए तो थोड़ा एक्सपोज़र भी हमारा बदल गया कि यार चीज़ें ऐसे भी हो सकती दोस्त हैं। वगैरह बन गए हाँ, होंगे। दोस्त बन गए मीडिया में, इससे अलावा हुँ, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था। मैंने मैस कॉम क्यों नहीं पढ़ा, मैंने फ़िल्म एंड हाँ, टीवी में एडमिशन क्यों नहीं लिया, मैंने पेंटिंग्स में क्यों एडमिशन, क्योंकि मेरे हुँ, इंटरेस्ट तो लिटरेचर से थे। हुँ, तो फिर एक डिसीज़न लेना पड़ा ज़िंदगी में कि यार कुछ पक्के हो जाओ किसी बात पे, हुँ, कुछ कर लो। अगर न्यूज़ करना है तो फिर इसी को कंटिन्यू करो, हुँ। प्रोग्राम एंकर बन जाओ या कोई एक न्यूज़ चीज़ फ़ॉलो कास्टर। कर हाँ, लें। एक चीज़ को फ़ॉलो कर लो। कभी हुँ, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी हुँ। कुछ कर रहा हूँ। तो फिर ज़िंदगी ने कहा कि बेटा फ़ैसला लो, हमने ले लिया। फिर एमसीए जॉइन किया आपने? एनसीए मैं फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कौन-सा मीडिया का कौन-सा काम है, जिसमें मैं आज़ाद हूँ, ओके, अच्छा, जिसमें मुझे 9 टू 5 बैठना नहीं पड़ेगा। वाह! वो काम मिले जिसमें कोई टाइमिंग्स का इशू नहीं हो, डेट्स का नहीं हो, छुट्टियों का इशू नहीं हो। अपनी मर्ज़ी। अपनी मर्ज़ी से काम करूँ और ज़ाहिर है हमें फ़ेम भी चाहिए होता है, हमें पैसा भी चाहिए, हमें वो अपने काम, ज़ाहिर है हुँ, जो आर्टिस्ट है उसको दाद चाहिए होती है, उसकी बिल्कुल। ऑक्सीजन है।
तो मैंने कहा यार एक्टिंग इज गुड, क्योंकि मैं थिएटर वेटर छोटे मोटे किए हुए, हुँ। तो ये तो ये करके सब कुछ देखता हूँ। बैठ के आप अकेले खुद सोचते थे नहीं या स कोई ये दोस्त वगैरह चीज़ें आपको? दोस्तों के साथ भी डिस्कस होती रहती थी, अच्छा। फैमिली के साथ भी होती रहती हुँ। थी। वैसे भी मैं ड्रामा लवर था, हाँ, अफ़साने पढ़ते थे, तो हमें किरदारों से बड़ी मोहब्बत थी। हाँ। तो ड्रामे घर में भी लोग सारे देखते हैं, तो हुँ। वो एक ख़्वाहिश हर बंदे की होती है कि वो एक्टर कुछ बने। ना कुछ जो हाँ, बंदा स्क्रीन ठीक देख रहा है। है, तो उसके अंदर एक ख़्वाहिश जन्म लेती है कि यार कभी मैं ये हूँ ना, तो कभी ये फिर भी मज़ा हो। सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं कर लेता। हाँ, ये भी सोचते होंगे, लेकिन जब वो आते हैं उनको पता लग जाता है कि ये हुँ, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। तो ये थी ख़्वाहिश कहीं न कहीं, जैसे हर बंदे की हुँ, होती है जन्म, मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। हुँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो बाय बर्थ एक्टर नहीं हूँ, हाँ। तो मुझे चीज़ें सीखनी चाहिए हुँ, जो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने अजोका थिएटर जॉइन किया, हुँ। वहाँ से क्लासेस हुई हमारी, क्लासेस लीं, तो मज़ा आना शुरू हुआ ज़िंदगी में कि यार ये काम अच्छा